हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग में परफेक्ट बनना है तो आपको चार्ट पैटर्न तो आनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चार्ट पैटर्न तो आती है लेकिन फिर भी उनका लॉस आज भी हो ही रहा है, फिर वो बिगनर हो या फिर प्रो ट्रेडर हो, इसे मैटर नहीं करता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारा लॉस होता है चार्ट पैटर्न पता होने के बावजूद भी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि चार्ट पैटर्न को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न को देख के हम मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि कहाँ वहाँ पे एक्शन क्या लेना है, वहाँ पे ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं, कब तक रुकना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम चार्ट पैटर्न को तो समझ लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारा लॉस होता ही रहता है। तो इस चीज़ को सुधार सकते हैं हम बिल्कुल आसानी तरीके से। तो आसानी से आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। तो चलिए हम चार्ट में आप लोगों को इस चीज़ को समझाती हूँ। पहले आप चार्ट को ओपन कीजिए, जहाँ पे आप ट्रेड लेते हो निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, जहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं उसको ओपन कर लीजिए और आपको चार्ट लगा लेना है। सबसे फर्स्ट में मैं आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ये बताऊंगी कि चार्ट पैटर्न को कैसे एनालाइज करना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बताऊंगी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न को एनालाइज किस तरह से करें। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट को हम एनालाइज इसलिए करते हैं चार्ट पैटर्न को, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट पैटर्न पता चल जाएगी ना, तो इससे हमें ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी। फिर उसके बाद जब पता चल जाएगा तो फिर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम ये अपना ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो मार्केट गिरने वाली है, ये पैटर्न बन रही है, तो फिर हम सेलिंग टैप में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप बस ध्यान से समझते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को चार्ट ओपन कर लेनी है। उसके बाद देखिए ये आप लोगों को चार्ट पैटर्न किस तरह से देखना है। तो जैसे कि मार्केट में ये मार्केट ओपन होती है, इस तरह से कैंडल बनाती है। तो अगर इस तरह से कैंडल बनाते जाती है ना, तो आप लोगों को बस यही देखना है कि कैंडल्स कहाँ तक बन रही है, कैंडल किस तरह से एक्शन ले रही है। तो जैसे मैं अभी ये कैंडल बना रही हूँ, इस तरह से आप लोगों को देखना है कि मार्केट में कैंडल बन रही है, उसके बाद मार्केट किधर आ रही है। तो जैसे देखिए मैं ये अभी एक कैंडल बना रही हूँ, तो कहाँ तक आया, ये कैंडल ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे आया और ऐसे आया। तो ये क्या पैटर्न बन गया, तो ये एम पैटर्न बन गई। ठीक है, ये एम पैटर्न बन गई। तो इसी तरह से आप लोगों को बस क्या करना है, बस कैंडल्स को जोड़ना है कैंडल्स को इस तरह से मिलाना है आप लोगों को यहाँ पे लैपटॉप में अपना या फिर अपना फ़ोन में आप लोगों को ब्रश मिल जाएगा। तो इस ब्रश में जाकर क्लिक करना है और इस तरह से आप लोगों को चार्ट को जोड़ना है। चार्ट को जैसे जोड़ते जाएंगे ना, आपको पैटर्न्स खुद ब खुद दिखती जाएगी। तो ये हम एम पैटर्न से इस तरह से समझा रही हूँ। तो ये भी एक पैटर्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो एम पैटर्न है इसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। तो ये इस पैटर्न में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये इसका नेकलाइन होता है। तो ये जैसे ब्रेक होता है ना, यहाँ पे हमारा यहाँ एंट्री बनता है। तो ये इस तरह से हम एम पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। वैसे तो मैं अभी आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, वन डे का टाइम फ्रेम पे बता रही हूँ कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। इस तरह से आप जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके आने वाले दिनों में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि वन डे का टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना, कि मार्केट अभी जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। वैसे अभी मैं आप लोगों को एम पैटर्न बना के बताई हूँ। तो एक और पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें क्या होता है, सेम आपके जैसा, सेम आप जो एक आदमी के जैसा जो दो शोल्डर होता है और एक हेड होता है, उसी तरह से मार्केट में ये फॉर्म होता है और उसके बाद ये फॉर्म होता है ना इस तरह से। तो इसी तरह से ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमारा एंट्री बनता है। तो देखिए अभी सेम यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है मार्केट में भी बन रही है। तो आप लोगों को क्या मैं बताई कि कैंडल को जोड़िए, उसके बाद आप लोगों को पैटर्न समझ आएगी। तो हम अब कैंडल को जोड़ते हैं। देखिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आई मार्केट, थोड़ा होल्ड हुई, एक शोल्डर बना ली, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, है ना। इस तरह से कैंडल को जोड़ी, फिर ऊपर गई, यहाँ एक हेड बना दी। उसके बाद फिर मार्केट स्लोली नीचे आ रही है, यहाँ पे एक और शोल्डर बना ली। तो इस तरह से शोल्डर जैसे ये पैटर्न जैसे मार्केट में आपको दिखेगी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये जो इसका शोल्डर है ना, ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, तो इसे मैटर नहीं करता है, लेकिन हेड जो है ये शोल्डर्स के ऊपर ही रहनी चाहिए। ओके, तो अब ये पैटर्न बन रही है। तो ये पैटर्न हमें क्या बताता है, तो ये पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट नीचे ही गिर सकती है। ठीक है, मार्केट नीचे ही गिर सकती है। तो ये पैटर्न में आपको क्या करना है कि इसमें एक नेकलाइन ड्रॉ करना है। आप नेकलाइन बोल सकते हैं, ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ करना है। जैसे ही ये नेकलाइन टूटेगी, जैसे देखिए इस कैंडल ने इस नेकलाइन को तोड़ दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट डे का प्लान हमारा पुट साइड में ही रहेगा। ज़्यादातर ध्यान, हमें ट्रेंड पता चल जाएगी, मार्केट नीचे गिर सकती है।
ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट में पता लगा सकते हैं कि कौन सा पैटर्न बना रही है। ओके, ये हो गया एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताएं। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बताती हूँ कि अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे पता चल गया कि मार्केट जो है वो गिर सकती है, ये पैटर्न बना रही है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न बन रही है और किस तरह से वहाँ हम आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों, ये मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा ली हूँ और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए किस तरह से मार्केट बन रही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको प्रीवियस डे का चार्ट को ज्यादा देखना है। प्रीवियस डे का चार्ट पैटर्न समझ आएगा ना, तो नेक्स्ट डे आप लोगों को प्लान करने में आसानी होगी। तो प्रीवियस डे का चार्ट इस तरह से लगा लेना है और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये एक पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना रही है। ये जो पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है ये बहुत ही ज्यादा काम कर रही है अभी के टाइम में। तो ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न जो है वो ज्यादातर मार्केट में 1 बार 2 बार या 3 बार तो बनी जाती है। और एक इसके साथ साथ एक ट्रायंगल पैटर्न बनती है मार्केट में, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बनती है, उसके साथ साथ कफ एंड हैंडल पैटर्न बनती है, डबल बॉटम पैटर्न बनती है। तो बहुत सारे पैटर्न होती है बनती है मार्केट में और हमें टारगेट देती है। तो यहाँ देखिए ये मार्केट जो है वो इस तरह से धीरे धीरे ऊपर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैग पैटर्न बन रही है मार्केट में तो ऐसे सीधे मार्केट जो है सीधे ऊपर जाएगी और सीधा ऐसे फ्लैग बना लेगी। तो इस तरह से मार्केट काम नहीं करती, सेम टू सेम काम नहीं कर सकती है। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाएगी। तो आपको जो है वो पैटर्न बनाना है, कैंडल्स को जोड़ना है, तो आप सीधा ऐसा लाइन खींच सकते हो, ना कि मार्केट सीधा ये इस कैंडल के जैसा ऊपर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ मार्केट ऊपर गई, एक पोल बनाई, उसके बाद यहाँ से देखिए ये एक फ्लैग बनाई मार्केट। फ्लैग बड़ा छोटा हो सकता है, फ्लैग जो है वो इतना छोटा भी हो सकता है, इतना लंबा भी हो सकता है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगी, इस फ्लैग पैटर्न में क्या होता है ना कि ब्रेकआउट भी मिल सकती है या फिर ब्रेक डाउन भी मिल सकती है। आपको ऊपर साइड में टारगेट मिल सकती है, नीचे साइड में। तो वेट करना है आपको, जैसे पोल फ्लैग पैटर्न बनी, वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का। उसके बाद एंट्री आपका बन जाता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस फ्लैग पैटर्न के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कितना रखेंगे। तो ये जो पॉल है ना, इसका पॉल जितना बन रहा है ना उतना आप लोगों को मेजर कर लेना है, उतना ही टारगेट रखना है। ये हो गया। एंड एक और हम बात कर लेते हैं पैटर्न जो ज़्यादातर मार्केट में बन रही है। तो वो पैटर्न है ये ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल 2-3 तरह की होती हैं, लेकिन ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनता है ना मार्केट में, तो इसमें हेवी टारगेट मिलता है। इसमें क्या होता है, मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऊपर के साथ ब्रेक करती है और अच्छा खासा टारगेट देती है। ये ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल भी होता है। इसमें आपका जो वो सपोर्ट होता है, ये जैसे इस तरह से ये सपोर्ट रही है एक जगह पे, ये एक ट्रायंगल बना ली है ना, यहाँ पे ब्रेक मिला और यहाँ अच्छा खासा टारगेट मिल गया। तो इस तरह से पैटर्न्स आप लोगों को देखना है। ज्यादातर आप लोगों को बहुत सारे पैटर्न नहीं याद करना है कि हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, ट्रायंगल, इतने सारे याद नहीं करना है। बस आप लोगों को 1-2 पैटर्न ही याद करना है। ज्यादातर मार्केट में एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग और पोल एंड फ्लैंक पैटर्न, कभी कभी हैंड एंड शोल्डर बन जाता है। तो इतने ही पैटर्न आपको याद करना है और मार्केट में आप लोगों को ट्रेड करना है। तो समझ आइए किस तरह से आप चार्ट में आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोगों को बस कैंडल्स को जोड़ना आना है, उसके बाद आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल तरीके से आप चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू।